स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन समझा था प्लांट टिश्यू कल्चर का। प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या? आज हम लेंगे टोटी पोटेंसी ऑफ द सेल, बेसिस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। टोटी पोटेंसी, टोटी मीन्स, देखिए, टोटी पोटेंसी, पोटेंसी, टोटी शब्द आया है टोटल, और पोटेंसी मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्षमता, पोटेंशियल का मतलब क्षमता। टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हो गया कि पूरी क्षमता है इसके पास। किस चीज़ की क्षमता है? इसके पास क्षमता है डिवाइड करने की। अब हमें पता है कि जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो होते हैं डिवाइडिंग सेल्स, और परमानेंट सेल्स वो होते हैं जो कि इस मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हुए सेल्स में डिफ्रेंसिएशन होने के बाद बन जाते हैं किसी इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो जो टोटी पोटेंसी शब्द है ये क्या है? टोटी पोटेंसी क्या है ये भी हम समझेंगे। टोटी पोटेंसी मतलब टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल। किस चीज़ का टोटल पोटेंशियल? टोटल पोटेंशियल ऑफ डिवीजन। तो जो टोटी पोटेंसी है दिस इज बेसिस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। दिस इज बेसिस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। डिपेंडेंट जो है प्लांट टिश्यू कल्चर वो पूरा किस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है? प्लांट की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है? टोटी पोटेंसी पे। टी.एच. मॉर्गन जो हैं 1901 में इन्होंने ये टर्म दी थी टोटी पोटेंसी। किस टर्म को? किसको इन्होंने कहा टोटी पोटेंसी? द कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म बाय रीजनरेशन। एक सेल की जो कैपेबिलिटी है उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने शब्द दिया टोटी पोटेंसी। और वो कैपेबिलिटी क्या है सेल की? कि वो पूरा एक कंप्लीट प्लांट बना सकता है। जैसे जाइगोट है, हम सबको पता है जाइगोट एक इंडिविजुअल किससे बनता है? जाइगोट से। किससे बनता है? जाइगोट से। इस जाइगोट के पास पूरी कैपेबिलिटी है एक कंप्लीट प्लांट या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की। ऐसे ही जितने भी सेल्स हैं प्लांट के वो हर एक सेल बिहेव कर सकता है जाइगोट की तरह, मतलब वो बना सकता है पूरा कंप्लीट प्लांट। दिस इज टोटी पोटेंसी। इसको हम कहते हैं टोटी पोटेंसी। ये देखिए, the totipotency is the capacity of a single cell to regenerate the phenotype of a complete and differentiated organism from which it is derived, from which it is derived। तो अगर अब हम इसको ऐसे समझें, देखिए टोटीपोटेंसी क्या होता है? एक प्लांट है वो किससे बना है? जाइगोट से बना है। किससे बना है? जाइगोट से। इस जाइगोट ने एक प्लांट बना दिया। इस प्लांट में अब क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स बन गए। वो ऑर्गन्स कैसे बने? जो जाइगोट था इसमें डिवीजन होती गई और डिफरेंट सेल्स बने और फिर उनमें डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स बने जिन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ले लिया। तो अब इसको हम ऐसे समझे, जो जाइगोट था उसने जितने भी सेल्स बनाए प्लांट बनाने के लिए वो सबके पास क्या था? पूरा जीनोम था। जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स थे, जीन्स थे, वो पूरा जीनोम था। लेकिन ये जो जीनोम है ये यहाँ पे है तो सही, पर केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वो जो जीन्स हैं, डिवाइडिंग जीन्स, वो फंक्शनल हैं। बाकी सबके सब वहाँ पे दे आर नॉट
एक्टिव, वो सेल्स, वो जीन्स एक्टिव नहीं है। एक्टिव कहाँ पे है? केवल डिवाइडिंग सेल्स में वो एक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल्स, वो जीन्स वहाँ पे हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं हो रहे, वो एक्टिव स्टेज में नहीं है। तो जब एक प्लांट वहाँ पे बन गया, तो बनने के बाद उसके सभी सेल्स के पास, क्योंकि वो जीनोम है, तो जब इनको मौका दिया जाए तो वो वापस से वो जीन्स जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। तो जो टिश्यू कल्चर है, इसमें हमने क्या किया? एक्सप्लांट लिया। जो ये एक्सप्लांट हैं, इसमें जो सेल्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या है यहाँ पे? डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड का सेल्स का मतलब हो गया कि वो परमानेंट सेल्स हैं। दे आर परमानेंट। परमानेंट मतलब वो डिवाइडिंग, उनमें कैपेबिलिटी अभी नहीं है। इन डिफरेंशिएटेड सेल्स को हमने क्या किया? मीडियम पे डाला। एक्सप्लांट है ना, इसको हमने मीडियम पे डाला। जब हमने इसको मीडियम पे डाला तो क्या हुआ? ये जो परमानेंट सेल्स थे, डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, ये बन गए कैलस में, डिवाइड हो गए, क्योंकि यहाँ डिवीजन हुई। डिवीजन होने से कैलस बना, और जो कैलस है ये होता है अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये जो अनडिफरेंशिएटेड बन गया, किससे बना? डिफरेंशिएटेड से बना। कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रोथ हार्मोन्स डाले थे। ये जो अनडिफरेंशिएटेड है, इसको फिर वापस ऐसे मीडिया में डाला जाता है जिसमें कि इनमें फिर ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है। ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? वापस से ये डिफरेंशिएशन। तो जो टोटीपोटेंसी है, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ सबसे पहले हमने लिए डिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि एक्सप्लांट के थे। इनको हमने क्या कर दिया? अनडिफरेंशिएटेड कर दिया। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बना दिया, जिसको हमने कहा कैलस, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक, तो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बने। और फिर हमने इसको वापस डिफरेंशिएट करके हमने इसको बना दिया प्लांट। इसको वापस हमने बना दिया प्लांट। तो क्या हुआ? प्रोसेस क्या हुआ? डिफरेंशिएटेड से वापस अनडिफरेंशिएटेड, और अनडिफरेंशिएटेड से वापस डिफरेंशिएटेड। तो हम इस प्रोसेस को, डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड को, हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और अनडिफरेंशिएटेड से वापस डिफरेंशिएशन करने को हम कहते हैं री डिफरेंशिएशन। तो टोटीपोटेंसी जो है, ये सम टोटल है किसका प्रोसेस? डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो टोटीपोटेंसी क्या हो गया? डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। सो दिस इज टोटीपोटेंसी। तो ये आ गया डी डिफरेंशिएट एंड देन री डिफरेंशिएट, और हमें मिल जाता है पूरा प्लांट। तो टोटीपोटेंसी का मतलब हो गया कि एक सिंगल सेल के पास वो कैपेबिलिटी है जो कि एक जाइगोट के पास होती है एक कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए। तो इसका मतलब जो जीन्स हैं, जो जीन्स जाइगोट में थे, वो सभी के सभी जीन्स सभी सेल्स में होते हैं, और वो जब परमानेंट बनते हैं सेल्स, तो उनमें वो कैपेबिलिटी, वो जीन्स उनमें खोते नहीं हैं, वो जीन्स वहीं पे हैं, पर दे आर नॉट एक्टिव। और उनको एक्टिव बनाने के लिए जब ग्रोथ हार्मोन्स डाला जाता है, दे बिकम एक्टिव, दे अगेन डिवाइड होके वो कैलस बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और फिर वो जो कैलस है, उससे वापस री डिफरेंशिएशन करके प्लांट को बनाया जा सकता है। एंड दिस इज टिश्यू कल्चर, एंड दिस प्रोसेस इज टोटीपोटेंसी, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर की डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है, जो इम्पॉर्टेंट जो यू कैन से कंसेप्ट है, दैट इज टोटीपोटेंसी। थैंक यू बच्चों।